औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। ये सूरह बनी इसराइल की 2 नंबर आयत है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने गुज़श्ता जो कौमें गुज़री हैं और उनके ऊपर जो किताबें नाजिल हुई हैं बनी इसराइल खसूसियत के साथ, जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब नाजिल हुई तौरात, उसका ज़िक्र किया गया है और बताया गया कि हम हमेशा यही करते रहे हैं। इंसानों की रहनुमाई के लिए किताबें नाजिल होती रही हैं, इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया आते रहे हैं ताकि इंसानों को हक़ और बातिल का फ़र्क महसूस हो और उनकी रहनुमाई की जाए कि उनका मालिक और खालिक उनसे क्या चाहता है, उनको क्यों पैदा किया गया है। और अंबिया जो हैं वो बंदगी करके दिखाएं, दूसरों को बताएं कि इस तरह का बंदा होता है, तुम इस तरह के बंदे बनो। तुम्हें अल्लाह ताला ने बंदगी के लिए पैदा किया है और ये चंद दिनों की आजमाइश है। चंद दिन तुम अपने मालिक और खालिक की रज़ा हासिल करने के लिए उसके हुक्म के मुताबिक हो जाओ, उसके फर्माबरदार बन जाओ। ये चंद लम्हों का मामला है। ये ज़िंदगी उस हमेशा की ज़िंदगी के मुकाबले में ये 30-40 साल 50-60 साल ज़िंदगी कोई अहमियत नहीं रखती। अल्लाह जानता है। इसमें सिर्फ उस मालिक ने तुम्हें आजमाया है कि इसके अंदर तुम मेरी बंदगी करो, तुम मेरे फर्माबरदार बन जाओ। तुम्हें अपनी फर्माबरदारी के लिए पैदा किया गया है और इस फर्माबरदारी के अंदर अगर तुम कामयाब हो गए, तुम्हारी रहनुमाई भी की जाएगी, किताबें नाजिल की जाएंगी। तो उसके बाद जब तुम इस इम्तहान में पास हो जाओगे तो मरने के साथ ही खुशखबरियाँ सुनाने के लिए जुलूस के जुलूस फरिश्तों के आएंगे और तुम्हारी कामयाबी के डंके बजाए जाएंगे और तुम्हें खुशखबरियाँ सुनाई जाएंगी। उस दूसरी दुनिया के अंदर जब कदम रखोगे तो इस दुनिया की सारी थकन दूर हो जाएगी, परेशानी की सारे मामलात किस्सा माजी बन जाएंगे और खुशियाँ खुशियाँ आगे होंगी। और फिर जब तक क़यामत कायम ना हो तब तक भी वहाँ तुम्हें ऐश के अंदर रखा जाएगा, खुशियों के अंदर। और फिर मैदान महशर जब लगेगा, इसी नुक्ते के ऊपर चूँकि फ़ैसला होगा और ये फ़ैसला तुम्हारे हक़ में होगा और उसके बाद ऐसी बादशाही तुझे दी जाएगी या इंसान जिसका आज तू तसव्वुर नहीं कर सकता है। और वहाँ ऐसी एक ज़िंदगी है, सोचो ज़रा, एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, हमेशा की जवानी है, वहाँ बुढ़ापा नहीं, हमेशा की सेहत है, वहाँ कोई बीमारी नहीं, हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ कोई मौत नहीं और हमेशा की खुशियाँ हैं जहाँ कोई परेशानियाँ नहीं। ये 4 ऐलान तो जन्नत के अंदर एंट्री के साथ ही ऐलान कर दिए जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश कर दिया जाएगा। और अगर ये बात ना मानी आज जो दुनिया के अंदर जो इस एक आयत के अंदर मसला बयान हुआ है कि उसके बाद दुनिया में भी अमन व सुकून नहीं देगा मालिक, तुम्हें ज़लीलो ख्वार होते रहोगे और उसके बाद मरने के साथ ही वो आग लगेगी जब तक क़यामत कायम ना हो। और फिर मैदान महशर में तुम्हें ज़लीलो ख्वार किया जाएगा। वो मैदान महशर का एक दिन 50,000 साल का एक दिन है जिसमें ये सारा फैसला होना। 50,000 साल का दिन। अल्लाह के बंदों, गौर करो दुनिया में कितने मामलात होते हैं, हम कितने संजीदा होते हैं इस मामले में। टेलीफोन, अगर ये मोबाइल है, ये अगर थोड़ा सा स्लो हो जाए कितनी परेशानी हो जाती है। ये स्लो है, जिसकी कुछ ऐसा मामला कि ये ज़रा तेज़ हो जाए। गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड अगर कमज़ोर हो जाए तो परेशानी होती है, फ़ौरन वर्कशॉप लेके जाओ। इसकी स्पीड के अंदर ये मिसिंग करती है, ये तेज़ नहीं चलती है। और कितनी चीज़ें होती हैं। आप खुद अगर वॉकिंग नहीं सही तरीके से कर सकते हैं, दौड़ नहीं लगा सकते हैं और मामला सही नहीं, कितनी उसका दुरुस्त कराने के लिए इंसान इंतज़ाम करता है। तो वो जो आखिरत के मामलात हैं, वहाँ तो मैदान महशर का सारा मामला बताओ अल्लाह के बंदो। मुखलिस मोमिनों के वो सारा जो 50,000 साल का दिन है वो इस तरह गुजर जाएगा जिस तरह 2 रकअत सलात पड़ी जाती है। और वो आपके ईमान और आपके अमल की वजह से होगा ये मामला। वरना कितने वो मोमिन होंगे, ईमान बिल्कुल सही है लेकिन अमल उनका दुनिया में ठीक नहीं हुआ था। 50,000 साल तो वो कम अज़ कम अराफ की उस दीवार के ऊपर रहेंगे। अंदाज़ा लगाइए, बज़ाते खुद क्या कम सज़ा है। ये और बात कि उनको
फिर आखिर में मालिक माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन उसके बाद सोचो जो हमेशा की आग में चले जाएंगे, या एक लम्हे के लिए अगर कोई जहन्नम की आग के अंदर डाल दिया गया अल्लाह के बंदों, तो उसका हाल क्या होगा, उसका भी जिक्र आ गया हदीस के अंदर। नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि 2 आदमी होंगे, एक वो होगा जो अब हमेशा की जहन्नम में जाने वाला, और एक वो होगा जो अब हमेशा की जन्नत में जाने वाला है, जिसने सबसे ज़्यादा परेशानियां दुनिया में काटी थी, लेकिन मुखलिस मोमिन था और ईमान खालिस था, हक बात की तबलीग करता था, अल्लाह के रास्ते में उसने कदम डाल दिया था बगैर किसी की परवाह किए बगैर। आखिरत की बाजी उसने खेली थी, जो कुछ उसके ऊपर बीत गया दुनिया के अंदर उसने सब्र किया और जमा रहा ईमान खालिस के ऊपर, लेकिन दुनिया बड़ी सख्त उसने गुजारी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह कहेगा फरिश्तों से कि इसको ज़रा गोया जन्नत की एक झलक दिखाओ, एक चक्कर जसरा, एक लम्हा ही समझ लीजिए जिसके अंदर अब इसने जाना है, और इससे पूछो क्या दुनिया में कोई परेशानी तुमने देखी है। वो कसम उठा के कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मुझे पता ही क्यों नहीं, ये परेशानी चीज़ क्या होती है, गम दुख क्या चीज़ होती है मुझे मालूम ही नहीं। जन्नत को देख के सब कुछ भूल जाएगा अल्लाह के बंदो। और दूसरा जिसने दुनिया ऐश से गुजारी थी, यही तो है, ऐश करो बस, कुछ मेयार ज़िंदगी थोड़ा सा बुलंद करने के लिए कुछ आसानियाँ हैं, ये मामला। उसने सबसे ज़्यादा ऐश के अंदर ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन ईमान की तरफ तवज्जो नहीं दी, अपने मालिक का नाफरमान रहा, और उसके बाद ना ईमान खालिस इख्तियार किया, ना इस रास्ते में आगे बढ़ा, ना अल्लाह के रास्ते में जहाद किया, ना इस रास्ते में तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और ना सब्र किया, और ना इस पूरे सिस्टम के अंदर वो रहा। तो अब उसके हमेशा की आग में उसने जाना है, हमेशा वहाँ उसने रहना है। तो अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों इसको सिर्फ जहन्नम की एक झलक दिखाओ, और उसके बाद इससे पूछो कोई ऐश, कोई सुकून, कोई तुमने दुनिया के अंदर आराम देखा है। तो वो कसम उठाएगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मुझे मालूम नहीं कि ऐश क्या होता है, सुकून क्या होता है, सिर्फ झलक देख के ये हाल हो जाएगा। अल्लाह के बंदो ये वो बातें क्यों बताई गई थी, सहाबा किराम के दिलो दिमाग के अंदर ये चीज़ें चली गई थी ताकि आखिरत की तैयारी करो। और उसके बाद फिर बताया गया कि वो मैदान महशर के बाद जो आखिरी मामला होगा, जन्नत के अंदर जाने से पहले जो आखिरी मामला होगा वो पुल सिरात होगा, उसके ऊपर से गुजरना है। और उसका कुरान के अंदर उसमें अल्लाह ने जिक्र कर दिया कि ये तो बिल्कुल अल्लाह ने तय कर दिया है कि इंसानों तुम में से कोई एक भी नहीं है जो उस पुल के ऊपर से गुजरे बगैर जन्नत के अंदर चला जाए, जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा उसको, और उसके ऊपर से तो गुजरना ही गुजरना है। फिर नबी अलैहि सल्लम ने उसकी तशरीह की, जो पहला ग्रोह होगा वो बिजली की तेज़ी के साथ गुजरेगा। बिजली की तेज़ी, आप फिर तशरीह फरमाए, आसमान पर देखते नहीं किस तरह बिजली एक सिरे से दूसरे कोने में कितने लम्हों के अंदर चली जाती है, इस तरह उनकी स्पीड होगी। जो पहले दर्जे के लोग होंगे अल्लाह ताला उन्हीं के अंदर हमें शामिल फरमाए। और फिर उसके बाद तेज़ हवा की तरह, फिर तेज़ रफ्तार घोड़ों की तरह स्पीड कम होती चली जाएगी, और ये अमाल की वजह से है, ऐसे नहीं है, अल्लाह की देन ऐसे नहीं है, अंधी वांट नहीं है। ये अमाल जिसके जितने ज़्यादा अमाल होंगे अल्लाह को खुश करने के, आज दुनिया में वो वक्त है जहाँ आप बैठे हुए, अपने अमाल को दुरुस्त करो और अपनी आखिरत की फिक्र करो। उस पुल के ऊपर से गुजरना है, और अमाल अगर आज दुनिया में सही नहीं है तो फिर आखिर में जो कम स्पीड होती चली जाएगी उस स्पीड को आज तेज़ करना है, और आपके अपने इख्तियार के अल्लाह तौफीक दे जिसको। तो ये मामला अल्लाह के बंदो, ये सारी चीज़ें अपने अंदर जहन में रखते हुए ये ज़िंदगी बसर करनी है। ये दुनिया सैरगाह नहीं है, ये खेल और तमाशा नहीं है, ये इंतहाई संजीदा अल्लाह ताला ने इम्तहान आपसे लिया है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक ने ईमान खालिस की बात हमारे सामने मालिक लाया है, कुरान की बात, हदायत की बात। अल्लाह ने किताबें इसीलिए नाजिल फरमाई हैं। फरमाया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी थी वो भी इसीलिए दी थी, वजालना हुदल ले बनी इसराइल, ताकि बनी इसराइल के लिए, याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों के लिए ये हदायत का ज़रिया हो, ये रहनुमाई करे। और इसका निचोड़ ये है, अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। इस नुक्ते को, इस गिरा को बांध लो अपने दिमाग के अंदर कि मेरे अलावा किसी और को अपना इलाह नहीं मानना है। बस मेरे अलावा किसी और को अगर आपने अपना कारसाज माना, अपना हाजत रवा माना, मुश्किल कशा माना, कोई चीज़ जो मेरे अलावा मालिक फरमाता है, इस मामले में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मेरे अलावा किसी और को अपना वकील कारसाज ना मानना। मालिक फरमाता है हमने किताब उतारी इसीलिए थी बनी इसराइल को यह समझाने के लिए कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, लेकिन उन्होंने इसके अंदर हर दौर के अंदर बगाड़ पैदा किए। फिर इसी रुकू के अंदर जिक्र है कि फिर बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि तुम्हारे अंदर इस तरह दो
बड़े फसाद बर्पा होंगे और उसके बाद तुम्हारी इस तरह खाल उतारी जाएगी, चमड़ी उतारी जाएगी तुम्हारी, इसी कि मेरे अलावा किसी और को जब बनाओगे तो फिर उसके बाद हमारे अजाब का कोड़ा तुम्हारे ऊपर बरसेगा। और फिर बताया गया कि बिल्कुल जब पहले वादे का वक्त आया, क्योंकि मालिक की बात पूरी होकर रहती है, तो उसके बाद मालिक फरमाता हमने ऐसे अपने जंगजू बंदे तुम्हारे ऊपर चढ़ा लाए हैं कि उसके बाद तुम्हारे चेहरों को उन्होंने बिगाड़ा और तुम्हारे घरों को बर्बाद किया उन्होंने, और तुम्हारी मस्जिद के अंदर उन्होंने आके बाला कर दिया हर चीज़ को। तो उसके बाद कैसी तुम्हारी दुर्गत बनी थी। बताओ तुमने जब अल्लाह के साथ ये खेल खेला, अल्लाह के साथ शिरक किया, तो सज़ा किसको मिली थी? हालांकि तुम नबी की औलाद थे, सैयद ज़ादे थे। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन किसका बेटा है, किसका दोस्त है, किसका रिश्तेदार है, मक्की है या मदनी है। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता है। हमारे यहाँ तो रिश्ता बंदगी का रिश्ता है। जो हमारा बंदा है वो हमारा बंदा है, और जो किसी और का बंदा है वो किसी और का बंदा है। तो दो ये रास्ते अल्लाह ताला ने हमेशा दिखाए, एक हिदायत का रास्ता है, एक गुमराही का रास्ता है। और यही वो चीज़ है जो हम सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला से मांगते हैं कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम या अल्लाह ताला दिखा दे। उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तूने इनाम किया, और उन लोगों का रास्ता न दिखाना जो तेरे गज़ब का शिकार हुए, और जिनने रास्ता गुम कर दिया उनका रास्ता ना दिखाना। तो दो रास्ते अलग कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने अंबिया का तरीका इख्तियार किया, अल्लाह की किताबों को माना, वो हिदायत याफ्ता रहे, वो सीधे रास्ते पर रहे, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपने इनामात की बारिश की, मालिक खुश हुआ उनसे। और जिन्होंने किताब को छोड़ा है और अंबिया की तालीमात को छोड़कर अपने बड़ों और अपने नफ्स की इन्होंने बंदगी की है, और कौम के रस्म व रवाज को देखा है, कौम के धारे को देखा है, कौम किधर जा रही है, अक्सरियत किधर जा रही है, साथ चल पड़े दौड़ पड़े, तो उन्होंने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है। और फिर उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब टूटा है, उनके ऊपर अल्लाह की लानत आई है। ये मामला हुआ है। फिर उसी के अंदर फिर दूसरे वादे का वक्त है कि देखो उसके बाद फिर जब तुमने अल्लाह की तरफ रुजू किया, तुम्हारी रहनुमाई की गई, तुम्हारे अंदर ऐसे लीडर पैदा किए गए जिन्होंने तुम्हें तौहीद की दावत दी, ईमान की दावत दी, तुमने उसको माना, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, फिर तुम्हें एक कौम के तौर पर उठाया है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब तुम्हारे अंदर बगाड़ आया है, और उसके बाद फिर तुमने जब मेरे अलावा और कारसाज बनाए हैं, तो फिर हमने तुम्हारे ऊपर फिर उसी तरह लानत की, और फिर तुम्हारे ऊपर उसी तरह अपने बागियों, तुम्हारे दुश्मनों को मैं चढ़ा लाया हूँ। तो ये फिर एक मौका दिया गया कि अब फिर तुम्हारे ऊपर उसी तरह की आजमाइश है। पहले दो तजुर्बात तो देख लिए है ना, अब तीसरी बारी है, अब फिर तुम्हें मौका दिया जा रहा है। अब ये कुरान नाज़िल हो रहा है, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दावत दे रहे हैं उसी ईमान की तरफ कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई कारसाज नहीं है, कोई मुश्किल कशा नहीं है, कोई आयत, कोई अल्लाह का बेटा नहीं है, कोई अल्लाह के साथ उसका पार्टनर नहीं है। तुम इस मसले को मानो, तुम्हारी अपनी किताबों के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, तुम्हारे अपने अंबिया की ये तालीमात थी जिसको आज बदल दिया गया है। तो ये बात मानोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला फिर मौका देगा, फिर इज्जतदार करेगा तुम्हें, और अगर ना मानो तो अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा फिर बरसेगा तुम्हारे ऊपर। तो ये तीसरी मरतबा मामला हुआ। फिर उन्होंने बात नहीं मानी, तो उसके बाद जब मुसलमानों के हाथों इनके ऊपर जिल्लत का अज़ाब आया है, तो एक दिन के अंदर 700 नौजवान इनकी गर्दनें उड़ाई गई थी, अंदाजा रख, एक दिन के अंदर। तो वो खुद कहते थे ये हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब है, ये तो लिखा हुआ था, ये तो होना था। भाई होना था, तुम्हारे करतूतों की वजह से होना था। बिल्कुल इस तनासर में अगर आप देखें तो आज जो मुसलमानों के साथ चाहे फ़लस्तीन में हो रहा है, चाहे कश्मीर में हो रहा है, ये इसी असूल और कुलिये के तहत हो रहा है। और अल्लाह के अलावा दूसरों को मुश्किल कशा कहो, और नारे लगाओ या अली मदद के, या रसूल मदद के, या गौस मदद के, और ग्यारहवियाँ दो इनके, और तावीज़ गंडा करो, इमाम जामन बांधो, घोड़े की पूजा करो। गाय की पूजा करने वाले पर इतराज़ करने वाले घोड़े की पूजा कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए, और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और इनके उलमा हैं बड़े बड़े, इन्होंने दीन को बिज़नेस के तौर पर अपनाया हुआ है। और आज पूरी दुनिया में इनकी जो ज़िल्लत और ख्वारी है वो आपके सामने है, और इनकी पिटाई हो रही है एक लानती कौम के ज़रिए, अंदाज़ा लगाइए। जिस तरह आम तौर पर ये देहातों शहतों में अगर कोई बंदा जुर्म करे तो उसको सज़ा देने के लिए होता था कि गांव का जो बिल्कुल चूड़ा चमार होता था उससे जूते लगवाए जाते थे, ताकि एक तो जूतों का इसको वो सज़ा मिले, और दूसरी ज़हनी अजियत इनको मिले कि ये एक ऐसे यानी जो अपने से कम तर जिसको समझता था वो जूते मार रहा है इसको। तो बिल्कुल इसी कौम के साथ, आखिरी कौम के साथ, इन मुसलमानों के साथ अल्लाह ने यही किया है। यहूदियों के ज़रिए इनके ऊपर लानती कौम के ज़रिए इनकी पिटाई हो रही है। घर के अंदर घुस के इनको मारते हैं, अंदाज़ा लगे जो चाहते हैं जहाँ आके करते हैं। चाहे हमारा अपना मुल्क हो पाकिस्तान, इसके अंदर भी आके घुस के आके क्या कुछ उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी ये कतर के अंदर जो मामला हुआ है ये इसी तरीके से हुआ है, क्योंकि इनकी ज़िल्लत और
बर्बादी इनकी वजह से, इनके ईमान के अंदर शिर्क की वजह से है। अल्लाह के अलावा और इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने गुम्बद को पूजा है, बादशाह को पूजा है और अपने अकाबरीन को पूजा है, और अल्लाह की किताब को इन्होंने बिल्कुल पसे पुश डाल दिया। अरबी हों या अजमी हों, मक्की हों या मदनी हों, सारे दीनदार होने की बजाय दुकानदार हैं, दीन को बेचते हैं, उजरत का जरिया इन्होंने बनाया हुआ है। नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं, और बिल्कुल इनको आखिरत की कोई परवाह नहीं है, कोई जन्नत का शौक़ इनके अंदर नज़र नहीं आता, कोई जहन्नम का खौफ नज़र ही नहीं आता है, बिल्कुल डटे हुए हैं अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर। तो फिर अल्लाह के अज़ाब तो आने हैं ना। तो जब तक ये चीज़ ये मुसलमान नहीं समझेंगे, चाहे एका ही क्यों ना कर लें, आपस में इनका एका जो है इत्तेहाद जितना मर्जी कर ले। इससे पहले भी 62 के अंदर भी इत्तेहाद करके इन्होंने यहूदियों से जो जंग की थी तो मुंह की खाई थी। बताओ क्या कर लिया था उस वक्त? तो इनके पास इतने वसाइल भी नहीं थे यहूदियों के पास। अब तो पूरी तरह वो जोबन के ऊपर है अपने पूरी टेक्नोलॉजी के साथ। तो अब उनका मुकाबला किस तरीके से करोगे? तो उनका मुकाबला करना है अगर मुसलमानों, तो तुम पहले सबसे पहले शिर्क को छोड़ो और अल्लाह को अपने साथ लो। अल्लाह की ताकत जब होती है, अल्लाह जिसके साथ हो जाए उसको कोई मगलूब करने वाला नहीं होता है, और अल्लाह ताला जिसको छोड़ दे उसको फिर कोई इज्जत भी नहीं दे सकता है। आज अल्लाह की रहमत रूठी हुई है तुम्हारे साथ, अल्लाह का गजब तुम्हारे ऊपर बरस रहा है, अल्लाह नाराज है तुमसे। ये तुम्हारे मौलवियों ने, पीरों ने धोखा दिया है कि अल्लाह तुमसे खुश है, फलां नबी के हम उम्मती हैं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कि नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। और जन्नत में पहुंचोगे तो फूल उठाना ना, तुम्हारे ऊपर तो जन्नत हराम कर दी अल्लाह ताला ने शिरक करने वालों के ऊपर। इन्नहु में युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया और उसकी मौत आ गई, पक्की और आखिरी बात यह है कि अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। वमावाहुन नार, उसका ठिकाना आग होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों का वहाँ कोई मददगार नहीं होगा। एक सूरत में मालिक फरमाता है तुम जन्नत जा सकोगे कि सुई के नाके से ऊंट गुजार दो, ये समझाने के लिए कि तुम किसी खुशफहमी में ना रहना। जो मालिक का नहीं है, मालिक का बंदा नहीं है, मालिक इसी तरह उनको ज़लील व ख्वार करेगा। इससे पहले कौमों के ऊपर जो अल्लाह के अजाब के कोड़े बरसे हैं वो इसी उसूल के तहत हुए हैं। पूरी कौमें नूह को पानी के अंदर डुबकियां दे दे के मारा, आखिर क्या जुर्म था? सूरह नूह पढ़ो, मालिक फरमाता है उनके भी 5 तन पाक थे, 5 औलिया अल्लाह को पूजते थे, पुकारते थे। पहली मुशरिक कौम 5 तन पाक की पुजारी, पानी में डुबकियां दे दे के मार दिया अल्लाह ताला ने। आखिरी मुशरिक कौम 5 तन पाक की पुजारी, तो इसके अंदर इसको जन्नत के अल-फिरदौस अल्लाह ताला देगा। दुनिया में भी इसी तरह ज़लील व ख्वार हो गए अल्लाह के बंदों, और मरने के बाद वो आग लगने वाली है जो कभी बुझाई ना बुझेगी। इसलिए ये दर्स हमारा जो होता है ये खालिस ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर होता है। हम ना आपसे वोट मांगेंगे कभी, ना आपसे नोट और चंदे की अपील करेंगे। हमारी यही बात है कि देखो अब वक्त है ईमान खालिस की तरफ पलटो और एक जमात बनो, अल्लाह की जमात जो अल्लाह की पार्टी होती है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने दावत उठाई थी और सहाबाए किराम उसके गिर्द इकट्ठे हुए थे, 1 से 2 3 होते चले गए। किस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया का नक्शा बदली कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस्तिकामत दिखाई थी, डट गए थे ईमान खालिस के ऊपर, और दुनिया की बजाय उन्होंने आखिरत की बाजी खेली थी। इस तरह अल्लाह ताला ने एक पूरा नक्शा हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह की किताब अपनी असली हालत में मौजूद है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत अपनी असली हालत में मौजूद है, उनकी हदीस सही जमा कर दी गई है। तो इसका निचोड़ यही है, और कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक एक ही मसला है कि तुम्हारा दाता, तुम्हारा दस्तगीर, तुम्हारा मुश्किल कशा, तुम्हारा हाजत रवा पुकारे जाने के लायक एक अल्लाह है। उसको छोड़कर किसी और को मत पुकारो, किसी और की नज़र न्याज ना करो, किसी और का वास्ता, वसीला, भरोसा, तवक्कुल, ये सारी शिर्क की बातें, और शिर्क अल्लाह को गाली है। तो ये अल्लाह को गाली देने के बाद अगर कोई समझता है कि मरने के बाद वो जन्नत चला जाएगा, या दुनिया में पैसों की वजह से या किसी और मनसब की वजह से या अपनी तालीम की वजह से अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देगा, ये कभी नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह के असूल बदली होने वाली नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, ये ईमान खालिस की बात है, तौहीद का ये पैगाम है, और ये आखिरी उम्मत है, और इसके पास जितने भी ये चीज़ें मौजूद हैं, कुरान है, हदीस है, ज़बरदस्त इस्लामी तारीख़ है हमारे पास, तो इसके ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर इकट्ठा होने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आपकी मज़ीद रहनुमाई की जा सकती है। और ये मसला इंशाअल्लाह, ये तौहीद की दावत उठ खड़ी हुई है, अब इसको कोई दबाने वाला नहीं है, याद रखिए। कोई इसका साथ दे या ना दे, ये तो हो के रहना है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इसके साथ चिमटा दिया है, और ये रास्ता अल्लाह ताला ने दिखाया है। और ये अल्लाह की किताब, ये तो पहली शुरू में ही अल्लाह ताला ने बता दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन।
ये किताब तो रहनुमाई सिर्फ उन्हीं की करती है जो अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं और आखिरत का शौक़ होता है, जन्नत का शौक़ होता है, जहन्नम का खौफ होता है और अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, उनकी ये किताब रहनुमाई करती है। जो बंदा बनना ही नहीं चाहते उनकी किताब ज़बरदस्ती ये रहनुमाई नहीं करती है। याद रखिए, इस असूल को याद रखिए। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।